एक गांव के लड़के से लेकर दिल्ली के सांसद तक का सफर, यह है मनोज तिवारी की कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भोजपुरी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और फिर राजनीति में भी अपना परचम लहराया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार से आने वाले मनोज ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर दो अलग अलग क्षेत्रों में सफलता हासिल की। मनोज कुमार तिवारी का जन्म 1 फरवरी 1971 को वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से बिहार के भभुआ जिले से था। बचपन से ही मनोज में कलाकारी के बीज दिखाई देते थे। वे गांव की रामलीलाओं में हिस्सा लेते थे, कभी कभी तो कैकई जैसे महिला किरदार भी निभाते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने अपना पहला गीत लिखा था। ये बात बताती है कि कितनी कम उम्र से ही वे सामाजिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील थे। शुरुआत में मनोज का सपना क्रिकेट खेलने का था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे विज्जी ट्रॉफी में खेले और कलकत्ता के राजस्थान क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। वे अपनी टीम के कप्तान भी थे, लेकिन फील्डिंग में कमजोरी के कारण वे राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच सके। दिलचस्प बात यह है कि बाद में उसी नाम का दूसरा मनोज तिवारी भारतीय क्रिकेट टीम में खेला। क्रिकेट में असफलता के बाद मनोज ने संगीत की तरफ रुख किया। उनके बड़े भाई ने उन्हें इस दिशा में प्रेरणा दी। शुरुआत में उन्होंने भजन और लोकगीत रिकॉर्ड किए। कुछ असफल प्रयासों के बाद 1996 में उन्हें गुलशन कुमार की टी सीरीज के साथ काम करने का मौका मिला। यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। मनोज तिवारी का असली ब्रेक 2003 में आई फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला से मिला। ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट बनी। केवल 30 लाख रुपए की लागत से बनी ये फिल्म करोड़ों कमा कर लाई। इसे भोजपुरी की शोले कहा गया। इस फिल्म ने न सिर्फ मनोज को स्टार बनाया, बल्कि पूरे भोजपुरी सिनेमा को नई जिंदगी दी। इसके बाद बंधन टूटे ना और दरोगा बाबू आई लव यू जैसी फिल्में आईं, जो लगातार हिट हुईं। मनोज की खासियत ये थी कि वे आम आदमी के किरदार निभाते थे। उनकी मूछें और सामान्य शरीर का ढांचा उन्हें एक घरेलू हीरो बनाता था। वे उस वर्ग के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाते थे जो भोजपुरी फिल्मों का मुख्य दर्शक था। मनोज ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि गायकी में भी अपना लोहा मनवाया। उनके गाए गीत जिया हो बिहार के लाला, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में था, बेहद लोकप्रिय हुआ। वे कजरी और चैता जैसे लोकगीतों के लिए भी जाने जाते थे। विदेशों में भी उनके कॉन्सर्ट होते रहे, जहां वे पारंपरिक और आधुनिक गीतों का मिश्रण पेश करते थे। मनोज हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाते रहे। 2007 में लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा में बम धमाके में घायल हुए मजदूरों से मिलने गए, जो उनकी फिल्म देख रहे थे। 2008 में मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस पर हमला किया। 2009 में वर्सोवा स्थित उनके ऑफिस को भी तोड़ा गया। ये सभी घटनाएं उत्तर भारतीय मजदूरों के खिलाफ हो रही हिंसा से जुड़ी थीं। राजनीति में मनोज का प्रवेश 2009 में हुआ, जब वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव लड़े। हालांकि वे योगी आदित्यनाथ से हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। उस समय उन्होंने कहा था कि वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि पूर्वांचल के विकास के लिए चिंतित हैं। 2014 में मनोज ने बीजेपी ज्वाइन की और उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा। यहां उन्होंने आपके आनंद कुमार को 1,44,084 वोटों से हराया। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों ने सही पहचाना था कि प्रवासी मजदूरों की बहुलता वाली इस सीट के लिए मनोज सही विकल्प हैं। नवंबर 2016 में मनोज को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में 2017 के नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। ये उनकी संगठनात्मक क्षमता को दर्शाता था। 2019 के चुनावों में मनोज ने कांग्रेस की शीला दीक्षित को 3,63,000 वोटों के भारी अंतर से हराया। ये जीत उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती थी। 2024 में उन्होंने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,778 वोटों से हराकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। मनोज की राजनीतिक यात्रा में कई चुनौतियां भी आईं। दिल्ली में आपकी बढ़ती लोकप्रियता के बीच बीजेपी के लिए जमीन तैयार करना आसान नहीं था। सीलिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये एक उद्योग बन गया है और भ्रष्ट अधिकारी लोगों को डराते रहे हैं। उन्होंने हमेशा प्रवासी मजदूरों के हक में आवाज उठाई। मनोज का व्यक्तिगत जीवन भी दिलचस्प रहा है। उनकी पहली शादी रानी तिवारी से हुई थी, जिससे उनकी एक बेटी है। बाद में 2020 में उन्होंने सुरभि से दूसरी शादी की। दिसंबर 2022 में उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ। मनोज तिवारी की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने भोजपुरी भाषा और संस्कृति को मुख्य धारा में लाने का काम किया। उनकी फिल्मों ने उस वर्ग को सिनेमा में प्रतिनिधित्व दिया जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। आज जब हम मनोज तिवारी को देखते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व नजर आता है जिसने कभी अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं की। चाहे वे भोजपुरी के सुपरस्टार हों या दिल्ली के सांसद, वे हमेशा अपने मूल से जुड़े रहे।
उनकी यात्रा ये साबित करती है कि प्रतिभा और मेहनत के आगे कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। संजीव, मनोज तिवारी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमने सोचा भी नहीं था। मनोज ने क्रिकेट से शुरुआत की, संगीत में नाम कमाया, फिल्मों में सुपरस्टार बने और अंत में राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उनकी ये यात्रा दिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। आज भी मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही अपनी कलाकारी को भी जिंदा रखे हुए हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जो अपने वोटरों की भाषा बोलते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। यही कारण है कि वे लगातार 3 बार जीत हासिल कर सके हैं। उनकी कहानी आज भी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं।